सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रों के पहले दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ शैलपुत्री आप सभी पर कृपा करें। इस बार साल 2025 में चैत्र नवरात्रे 30 मार्च दिन रविवार से प्रारंभ होंगी। 30 मार्च के दिन घट स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा की जाएगी और 6 अप्रैल दिन रविवार को ही चैत्र नवरात्रों का समापन होगा। तो आज के इस वीडियो में आप जानेंगे माँ शैलपुत्री की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और प्रिय रंगों के और प्रिय भोग मंत्र और कथा के बारे में। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च दिन शनिवार को शाम 4:28 से प्रारंभ होकर 30 मार्च रविवार को दोपहर 12:49 पे समाप्त होगी। ऐसे में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। 30 मार्च को सूर्योदय होगा सुबह 6:24 और सूर्यास्त होगा शाम 6:37 पर। इंद्र योग का शुभ संयोग भी इस दिन बन रहा है जो कि शाम 5:54 तक रहेगा। इस दिन रेवती और अश्वनी नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है और ये शुभ योग बहुत ही शुभ रहेगा। इस दिन प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:04 से 6:13 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:38 से 7:47 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त जिसमें शाम की पूजा की जाती है उसका शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:37 से 7 बजे तक। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। नवरात्रों के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इनका वाहन वृषभ है। ये दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। ये संकल्प शक्ति और स्थिरता की देवी हैं। इनकी पूजा से साधक को आध्यात्मिक उन्नति, मानसिक शांति और ग्रस्त जीवन में सुख प्राप्त होता है। मां शैलपुत्री की पूजा करने के लिए प्रातःकाल स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। जल में गंगा जल मिलाकर घर के द्वार और मंदिरों में जल का छिड़काव करें। फिर हाथों में जल और पुष्प लेकर नवरात्र व्रत का संकल्प लें। फिर घट स्थापना यानी कलश स्थापना करें, जिसके लिए एक चौकी पर साफ पीला या सफेद वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर मां दुर्गा की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें। फिर एक मिट्टी के या किसी धातु के कलश में जल भरकर रखें। जल के अंदर थोड़ा सा अक्षर लौंग का जोड़ा, एक सुपारी, हल्दी की गांठ, एक सिक्का, कमल कट्टा और थोड़ा इत्र डालकर उसके ऊपर आम या अशोक के 5, 7 या 9 साफ पत्ते रखें। उसके ऊपर पानी वाले नारियल स्थापित करें। नारियल को चुनरी से लपेटकर कलावा बांधकर रखना चाहिए। फिर कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। इसके बाद कलश का विधिवन पूजन करें। कलश में वास करने वाले सभी देवताओं का, सभी शुभ शक्तियों का आवाहन करें। माँ दुर्गा का आवाहन करें, माँ शैलपुत्री का आवाहन करें। फिर विधि विधान से माँ शैलपुत्री को स्नान कराकर उन्हें चंदन, रोली, अक्षत, श्रृंगार की सामग्री, सफेद पुष्प और गंगाजल आदि अर्पित करें। गाय के घी का दीपक जलाएं। धूप आदि जलाकर विधिवन माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जप करें। ओम देवी शैलपुत्री नमो नमः इस मंत्र का 108 बार आप जप कर सकते हैं, या फिर ओम देवी शैलपुत्रे नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के पहले दिन का पाठ पहले दिन करें। माँ का प्रिय रंग सफेद और गुलाबी है, इसलिए आज की पूजा में सफेद और गुलाबी रंग के पूजन सामग्री या पुष्प का अधिक से अधिक प्रयोग करें। माँ का प्रिय भोग है गाय के घी से बनी मिठाइयाँ या फिर गाय का घी। दूध से बने हुए व्यंजन, आप दूध से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग माँ को लगा सकते हैं। इसके अलावा आप हर दिन एक पान के पत्ते पर मिश्री, लौंग का जड़ा, हरी इलायची रखकर माँ को बीड़े के रूप में समर्पित कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा करने के साथ ही 2 विशेष उपाय भी करने चाहिए। धन धान्य और सुख समृद्धि के लिए घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक सुबह और शाम जलाए और ओम शं शैलपुत्रे नमः मंत्र का 21 बार जप करें। इससे ग्रह क्लेश दूर होगा और घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी। विवाह बाधा दूर होने के लिए माँ शैलपुत्री को गुलाबी चुनरी और सुगंधित पुष्प अर्पित करें। फिर शुक्रवार को किसी कन्या को वस्त्र दान दें, इससे जल्द विवाह के योग बनेंगे। माँ शैलपुत्री की पूजा का मंत्र ओम देवी शैलपुत्री नमः। माँ की प्रार्थना वंदे वांछित लाभाय चंद्रातय कृत शेखारनम वृषणारूणा शूलधारा शैलपुत्री यशवनी। माँ की स्तुति या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इनके द्वारा भी आप माँ की स्तुति कर सकते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पिछले जन्म में माँ शैलपुत्री देवी सती के रूप में जन्मी थी। वह प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की अर्धांगिनी। एक दिन प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ किया जिसमें उन्होंने भगवान शिव का मंत्रण नहीं किया। माता सती को जब ये ज्ञात हुआ तो पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण चली गई।
यज्ञ स्थल पर जाकर उन्होंने देखा कि वहां पर भगवान शिव का अपमान हो रहा है। ये सहन ना कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ की अग्नि में संयम का दाह कर लिया। इस घटना में भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए, दुखी हुए और उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर यज्ञ का विधिवंश करवा दिया। इसके बाद मां सती ने राजा हिमालय के घर में जन्म लिया और वह शैलपुत्री कहलाई। आगे चलकर उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त किया। मां शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं। यह आध्यात्मिक ऊर्जा का पहला केंद्र है जहां से साधक की साधना प्रारंभ होती है। नवरात्रों के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने के साथ ही नवरात्र व्रत रखने का संकल्प लेना चाहिए। अपनी समर्थता के अनुसार पूरे 9 दिन या केवल प्रथम और अंतिम उपवास रखने का संकल्प अपनी श्रद्धा के अनुसार ले सकते हैं। मां शैलपुत्री की पूजा शाम के समय भी विधि विधान से करनी चाहिए। शाम के समय सबसे पहले स्वयं स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर मंदिर को गंगा जल से शुद्ध करके गाय के घी का दीपक जलाएं। गाय का घी ना हो तो आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। धूप दीप जलाने के बाद दीपक को पंचमुखी बनाकर यानी 5 बाती वाला एक दिया जलाकर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करना चाहिए। फिर मां शैलपुत्री को सफेद मिठाई, गुड़ या फिर मिश्री का या 5 सुपारी इलायची का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा आप अपने लिए जिस भी तरह का फलाहार बनाते हैं उसे सबसे पहले शाम के समय पूजा करने के बाद मां शैलपुत्री को भी अर्पित करें और समस्त 9 रूपी देवियों को भी अर्पित करें और उसी को प्रसाद रूपी में सब लोगों में बांटें। और खास तौर पर किसी एक छोटी कन्या को, 9 वर्ष से कम उम्र की किसी एक कन्या को हर दिन शाम की पूजा करने के बाद उसे कुछ न कुछ दान अवश्य दें। सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। शाम की पूजा में गाय के घी का दीपक जलाने में घर में सुख और समृद्धि का आगमन होता है। इस समय रुद्राक्ष धारण करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। अगर किसी प्रकार की आर्थिक समस्या हो तो शाम की पूजा करने के बाद गाय को गुड़ भी खिला सकते हैं। ऐसा करने से मां शैलपुत्री की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। तो ये थी आज की वीडियो। यदि आपको मां शैलपुत्री की पूजा विधि की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी सच्चे दिल से अवश्य लिखें। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली 9 देवियों की कथा और दुर्गा सप्तशती के पाठ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जय माता दी।